हेलो दोस्तों, स्टडी विद आमिर में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस को देखते हुए हम एक जिला यात्रा सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें रोज एक नए जनपद के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आज हम जिस जनपद के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है मेरठ। ठीक है, आज हम बात करेंगे मेरठ डिस्ट्रिक्ट की, जो कि मेरठ मंडल के अंदर आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज मेरठ की तरफ चलते हैं। तो ये जो है क्या है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और औद्योगिक शैक्षणिक नगर है। ठीक है, यानी हिस्टोरिकल, इसका इम्पोर्टेंस हिस्टोरिकल भी है, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट भी है और एजुकेशनल इम्पोर्टेंट भी ये है। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हम बात करते हैं इसका उपनाम, यानी मेरठ जनपद जो है, इसका उपनाम क्या है? तो इसको क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का खेल शहर के नाम से भी इसको जानते हैं, कैंची नगर भी जानते हैं। तो ये इसके क्या है? उपनाम है, ध्यान रखना। क्रांति नगर, भारत का खेल शहर और कैंची नगर, ये इसके उपनाम है। और ये दिल्ली से कितनी दूरी पे है? तो ये 70 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। ठीक, दिल्ली से ये दूर है। ये है यूपी का मैप, और यूपी की गोद में समाया हुआ ये है, आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला ये है आपका मेरठ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद। एक उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम थी, जिसकी शुरुआत 24 जनवरी कब हुई थी? 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी 2018 को हुई थी। इसमें जो मेरठ जनपद है, इसमें इसको खेल के जो सामान होते हैं उनके लिए मान्यता प्राप्त है। जो खेल के सामान यहाँ पे बनते हैं उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे खेल के सामान है, ये बॉल है, ये बैट है, ये बैडमिंटन है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं नदियों के बारे में। यहाँ की कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं? तो ये जो मेरठ जनपद है, ये गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में आता है। ठीक है, कहाँ आता है? गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में। ठीक, और महाभारत काल में, महाभारत लिख देते हैं, महाभारत काल में कौरवों एवं पांडवों की राजधानी थी। ठीक है, महाभारत काल में कौरवों एवं पांडवों की राजधानी थी। पांडवों क्या थी? ये पांडवों की राजधानी थी। ठीक है, यही है जो आपका मेरठ जो जनपद है, ये राजधानी थी। उस टाइम इसको हस्तिनापुर के नाम से जो है जानते थे। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं। यहाँ मेरठ जनपद में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जो है एक स्थल है, जिसको हम जानते हैं आलमगीरपुर के नाम से। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूर्वी स्थल है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? ये आपका है आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ से है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहते हैं। और ये पड़ता है हिंडन नदी के पास में। कहाँ स्थित है? ये जो आपका दिख रहा है ना आलमगीरपुर वाला, ये हिंडन रिवर के पास में ही है। अच्छा, हम थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो चार हैं उनको, जो स्थल उनको बता देते हैं। ये पूर्वी, ये है आपका ये आपका उत्तरी है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर यानी मांडा, यानी नॉर्थ में है। ये वेस्ट में है। ये सुक्ता गेंडोर, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये आपका दायमाबाद, ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में, यानी सदर्न है। ठीक, ये ईस्टर्न है, ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट है। आगे चलते हैं और बात करते हैं जो मेरठ जनपद है, इसको स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके नाम से भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया, तो ये ध्यान रखना, ये किसको कहते हैं? यानी मेरठ जो जनपद है उसी को कहते हैं। और ये एनसीआर का पार्ट है, यानी जो मेरठ जनपद है वो नेशनल कैपिटल रीजन का ये हिस्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम ये आपका जो दिख रहा है ना, ये स्पोर्ट्स सिटी वाला ही ये फोटो आपको दिख रहा है। आगे चलते हैं, इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं, इस हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो मेरठ जो जनपद है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, मतलब बहुत सी चीज़ घटनाएं हुई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है, जो कि बहुत बड़ी क्रांति थी, मेरठ से ही शुरू हुई थी। ठीक है, और इसे प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र माना जाता था। जो मेरठ जो जनपद, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र ही मानते थे मेरठ। और यहाँ पे मेरठ में सूरज कुंड जो है, एक सूरज कुंड है जो कि महाभारत कालीन स्थल माना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि ये महाभारत काल से स्थित है। ठीक है, और ब्रिटिश शासन के दौरान में मेरठ जो है महत्वपूर्ण सैन्य छावनी था। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था उस टाइम मेरठ को कैंटोनमेंट एरिया घोषित किया गया था। ठीक है, ये ठीक। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मेरठ की तहसीलों के बारे में, यानी मेरठ जनपद में कितनी तहसीलें हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 3 तहसीलें हैं मेरठ। पहले तो आपको मेरठ सदर देखने को मिलेगी। ठीक है, मेरठ सदर ये आपकी रही। फिर आपके मवाना है, मवाना ये आपकी मवाना दिख रही है। ठीक, और सरधना ये है आपकी तीसरी, ये आपकी सरधना। अच्छा, इसका जो बॉर्डरिंग जनपद है उनको भी जरा देख लेते हैं। तो इधर आपका मुजफ्फरनगर है, ये आपका नॉर्थ में आ रहा है मुजफ्फरनगर। ये आपका बिजनौर भी टच करता है इसको। अमरोहा भी इसके साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, हापुड़ भी सीमा साझा कर रहा है। गाजियाबाद भी इसको टच करता है। बागपत भी टच करता है। ठीक है, और दिल्ली भी जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी इकोनॉमी के बारे में और इंडस्ट्रीज के बारे में, यानी अर्थव्यवस्था एवं उद्योग के बारे में। तो मेरठ जो है खेल सामग्री का केंद्र है, यानी जो स्पोर्ट्स के गुड्स होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक, और कौन कौन से संगीत वाद्य यंत्र जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैंची जिनसे कपड़ा वगैरह काटा जाता है उसका यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, कांच है यानी ग्लास, कृषि उपकरण जो होते हैं, एग्रीकल्चर टूल्स हैं। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प है, इन सब के लिए क्या है, हैंडीक्राफ्ट, इन सब के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है यानी फेमस है। यहाँ पे सारी चीजें बनाए जाते हैं। और मेरठ के अंदर क्या गुड़ मार्केट भी है, गुड्स नहीं गुड़, यहाँ पे लिख गया है गुड्स, ये गलत लिख गया है, ये गुड़ मार्केट यानी शुगर मिल्स है, चीनी मिल है। ठीक है, ये गुड्स नहीं होना चाहिए, गुड़ मार्केट, इसको यहाँ पे लिख देते हैं गुड़ मार्केट है। ठीक है, और यहाँ पे स्वर्ण आभूषण उद्योग का, मतलब यहाँ पे जो सोने का वगैरह जो ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी, उसकी भी इंडस्ट्री है यहाँ पे, इसका भी काम होता है। ठीक है, ये सब मेरठ जनपद में होता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे उद्योग के बारे में, यानी यहाँ पे प्रमुख उद्योग कौन कौन से, तो कपड़ा उद्योग, ठीक है, कागज उद्योग, ये आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कागज पेपर बनाया जा रहा है, पेपर मिल्स वगैरह लगी है। रसायन और इंजीनियरिंग है, रसायन मतलब ये केमिकल वगैरह भी बनाए जाते हैं। ठीक है, खेल के सामान बनाए जाते हैं। चीनी जो, इसीलिए गुड़ यहाँ का फेमस है। ठीक, चीनी का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, चीनी मिल वगैरह है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं अब एग्रीकल्चर के बारे में, यानी जो मेरठ है इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो यहाँ पे की मुख्य फसलें कौन कौन सी है, मुख्य तो गेहूं, गन्ना, धान, ठीक है, आलू, ये सारी यहाँ पे क्या है, मुख्य फसलें हैं। और यहाँ पे जो है गन्ना प्रसंस्करण यानी शुगर केन प्रोसेसिंग जो मतलब यहाँ पे मिल भी है, शुगर केन का जो मतलब यहाँ पे गन्ने से क्या बनाया जाता है, शक्कर बनाई जाती है। ठीक है, काफी मतलब बड़ा नेटवर्क है इसका यहाँ पर मेरठ के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं और इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं, यानी यहाँ पे कौन शिक्षा और प्रमुख संस्थानों के बारे में देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख विद्यालय। ठीक है, ये बनाया कब गया था, तो ये 1965 में बनाया गया था, यानी 1965 में। ये इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह। और दूसरा कौन सा यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, यानी ये कब बना था, 2000 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं औद्योगिक प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये आपका मेरठ जनपद में है। और इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, और ठीक है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी है, यानी प्रबंधन संस्थान भी यहाँ मेरठ जनपद में है। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे पर्यटन स्थल के बारे में। तो आपको सबसे पहले गांधी बाग देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये है गांधी बाग, ये कहाँ पड़ता है, मेरठ जनपद के अंदर में ही है। ठीक, आगे देखते हैं, ये आपका गांधी बाग का ही फोटो है। ठीक, ये सब दिख रहे हैं, फ्लावर वगैरह लगे हुए, गांधी बाग के अंदर का ही है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, यहाँ पे शहीद स्मारक है, जो कि 1857 की क्रांति से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये शहीद स्मारक है, ये मेरठ में, ये भी मेरठ में है। ठीक, सूरज कुंड जो कि क्या है, महाभारत कालीन स्थल माना जाता है। ये जो दिख रहा है ना, ये सूरज कुंड है, इसके अंदर सूरज कुंड बना हुआ है। ठीक है, ये महाभारत कालीन स्थल है। आगे चलते हैं और यहाँ पे कौन मंदिर है, ये मंदिर है अवघड़नाथ मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। ये
परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि औघड़नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है। इसको काली पलटन मंदिर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, काली पलटन मंदिर या औघड़नाथ मंदिर। तो जो दिख रहा है ना आपका, ये है आपका औघड़नाथ मंदिर, ये आपका मेरठ जनपद में है। सेंट जन चर्च, यानी सेंट, ये जन नहीं होना चाहिए, जॉन है, जॉन्स चर्च, ठीक है, ये हिंदी में गलत लिख गया है। सेंट जॉन चर्च भी यहाँ पे आपको देखने के लिए ब्रिटिश एरा के टाइप का बना, मतलब ब्रिटिश काल में बनाया गया था। ये आपका चर्च जो दिख रहा है ये भी मेरठ के अंदर है, ठीक है। और दिगंबर जैन मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पड़ता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है आपका जैन मंदिर, ठीक, जो कि मेरठ जनपद के अंदर पड़ता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे मेले के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेला है ये नौचंदी मेला, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका ये मेरठ जनपद के अंदर में लगता है। और यहाँ पे एक हवाई पट्टी है जिसका भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी के इसका नाम है, ठीक है। ये आपका कहाँ है, ये जो दिख रही है ना, ये आपकी हवाई पट्टी है, यानी यहाँ पे फ्लाइट वगैरह उतरती हैं, ये मेरठ में ही बनी हुई है, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के कुछ स्पोर्ट्स, मतलब जो प्लेयर हैं वो फेमस हैं, फेमस प्लेयरों के बारे में बात करते हैं जो कि मेरठ जनपद से ही निकलते हैं, इसलिए इसको स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कौन कौन से फेमस प्लेयर हैं, तो प्रवीण कुमार हैं जो कि क्या है, क्रिकेटर हैं, और भुवनेश्वर कुमार ये भी एक क्रिकेटर है, ठीक है। कविता चौधरी हैं, ये क्या है, एथलीट है। ये सब आपको मेरठ जनपद से ही देखने को मिलेंगे, ठीक, ये सब मेरठ जनपद में ही यहीं से निकले हुए हैं। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरठ के बारे में जो कि मतलब ऐतिहासिक रूप से इसका क्या है, ऐतिहासिक भी इसका इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में भी इसका इंपॉर्टेंस है, और एजुकेशन में यानी शैक्षणिक में भी इसका इंपॉर्टेंस है मेरठ जनपद का, ठीक है। 1897 का केंद्र रहा था, भारत का खेल उद्योग हब भी इसको कहते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था, इसकी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सांस्कृतिक, इन सब का क्या लिखा है, मतलब इसको जो है प्रमुख जिला बनाती है ये, जो यानी इकोनॉमी इसकी है, एजुकेशन है, कल्चरल हेरिटेज साइट है, इसको क्या मेजर डिस्ट्रिक्ट के लिए इसको तैयार कर देती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में, ठीक है, जो कि इसमें लिखे नहीं है, हम लिख देंगे प्रमुख संस्थान के बारे में, जो कहाँ पढ़ते हैं आपको, संस्थान। तो कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख संस्थान देखने को मिलेंगे, तो एक नंबर पे हम देख लेते हैं आपको सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन में यहीं पे है, कहाँ है ये आपका, मेरठ में ही है, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राजकीय सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, राजकीय सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी आपको यहीं पे देखना, प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो आपका ये भी मेरठ में है, ठीक है, राजकीय रा बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा कौन सा देखने को मिलेगा, तो भारतीय स्टील रोलिंग मिल है, भारतीय स्टील रोलिंग मिल, ठीक है, भारतीय स्टील रोलिंग मिल भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी, कहाँ है ये भी आपकी मेरठ में है। और कौन सी देखने को मिलेगी, तो ट्रांसफार्मर खाना, यानी यहाँ पे ट्रांसफार्मर कारखाना, यानी यहाँ पे ट्रांसफार्मर बनाए भी जाते हैं, कारखाना मेरठ जनपद के अंदर, ठीक है, वही जो लाइट इलेक्ट्रिक पोल वगैरह में यूज होते हैं वही ट्रांसफार्मर, ठीक है। आगे आपको कौन सा है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी यहीं पे है, लिख देते हैं इंग्लिश में फिर से लिख देते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पे है, ये भी आपकी मेरठ जो जनपद है इसके अंदर पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख संस्थान है जो कि कहाँ पड़ते हैं, ये मेरठ जनपद के अंदर ही आते हैं, ठीक है।
अब एक पॉइंट है, आगे लिख देते हैं। 1857 की क्रांति, वो तो हमने आपको बता ही दिया था। 1857 की क्रांति जो है यहीं से एक दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था ना, वो यहीं से दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा सर्वप्रथम कहाँ से दिया गया था? सर्वप्रथम मेरठ में ही दिया गया था। सर्वप्रथम मेरठ में दिया गया था। ठीक है, यह जो दिल्ली चलो का नारा। अच्छा, अब आप बताएंगे ये जो दिल्ली चलो का नारा है ना, ये दिया किसने था? दिया तो मेरठ में गया था, लेकिन दिया किसने था? दिया गया, हाँ ठीक है। अब एक पॉइंट और है। 1857 की जो क्रांति थी ना, उसको नेतृत्व कौन कर रहा था? 1857 ईस्वी की क्रांति में मेरठ विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? मेरठ विद्रोह जो था, इसका विद्रोह का नेतृत्व करता, यानी यहाँ लीड कौन कर रहा था? तो ये कौन कर रहा था? ठीक है, नेतृत्व करता, तो कौन लीड कर रहा था? कदम सिंह, इनका नाम था कदम सिंह। ये इसको क्या कर रहे थे? यहाँ से लीड कर रहे थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कदम सिंह इसको यहाँ से लीड कर रहे थे। अब ये दिल्ली चलो का जो नारा ये किसने दिया था, ये आप बताएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। और आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जवाब आप करेंगे। तो क्वेश्चन पहला कथन क्या दे रखा है? मेरठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा है। ठीक है, दूसरा दे रखा है मेरठ दिल्ली से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। दो कथन दे रखे हैं। अब आपको बताना है सही उत्तर का चयन करें। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जवाब आप कहाँ करेंगे? इसका जवाब आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। आसान क्वेश्चन है, अभी जितना पढ़ाया ऊपर से ऊपर में जो बताया है उसी पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको जो भी अपने जनपद अभी कंप्लीट हो चुके हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, इस पे जाइएगा तो आपको सारी पीडीएफ दिख जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ इस जनपद के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल अब एक नए जनपद के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।